नेक्स्ट वी मूव टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। देखिए, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ये 9th क्लास में भी आपको थी। 9th क्लास में भी कुछ पॉइंट्स थे, यहाँ अगेन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी है। देखिए, जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर में जैसे मैंने पहले भी कहा था कि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उसमें हर चीज़ को कवर करने की कोशिश की गई है जो बेसिक आगे यूज़ होंगी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है, इसमें एक्चुअली डाल्टन जो ये साइंटिस्ट थे, ये पहले वो इंसान थे जिन्होंने एटम ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है इसके बारे में बताया था। इससे पहले एटम ऐसा कोई पार्टिकल प्रेजेंट होता है चीज़ों में, ये इससे नहीं बताया। तो जो इनकी थ्योरी है, इसमें इनके कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिसे हम पोस्टुलेट्स कहते हैं। उन पोस्टुलेट्स को हमने पढ़ना है। हालांकि ये सारे ही पोस्टुलेट ऑलमोस्ट इस टाइम पर एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन फिर भी हमने इसको स्टडी करना है क्योंकि आपके सिलेबस में भी है और आपको आने भी चाहिए। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जो फर्स्ट पॉइंट है, पहला पॉइंट, वो कहता है कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। मैटर क्या है? मैटर है एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। फॉर एग्जांपल, दिस पेन इज अ मैटर, कॉपी इज अ मैटर, टेबल इज अ मैटर। कोई भी चीज़ आप यूनिवर्स में ले लें, सभी चीज़ एक एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से बने हैं जिसे हम एटम कहते हैं। ठीक है, ये था डाल्टन्स का पहला पॉइंट, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम। ठीक है, अब ये तो बात ठीक है, सही है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि एटम की हम बात करें, एटम आप जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, एटम, ये एटम आपके सामने है। इसमें सेंट्रली लोकेटेड एक हैवी न्यूक्लियस होता है जिसमें दो चीज़ें होती हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, और इसके सराउंडिंग में फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ है। अब देखिए, ये एटम जो है, इसके अंदर तीन चीज़ें और हैं। क्या क्या हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, मीन्स एटम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो जो इस स्टेटमेंट में कहा गया था कि इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल नहीं, इट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू फर्दर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। राइट? ठीक, तो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड था कि जो एटम ऑफ सिमिलर एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल रेस्पेक्ट। मीन्स जैसे कॉपर के ये दो एटम्स हैं, अगर हमने कॉपर का एग्जांपल या किसी का भी ले सकते हैं। कॉपर के दो एटम्स हैं भाई, अगर इन दोनों को देखें तो इनका एटॉमिक नंबर, इनका मास नंबर, इनका वॉल्यूम, सब कुछ सेम होगा। मीन्स एटम्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट आर सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। इसमें कोई गलती नहीं, अगर आप कहें तो ठीक है, मतलब आज के टाइम के हिसाब से गलत हो गया, लेकिन उस टाइम तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। ऑब्वियसली सीधी सी बात है, आज के टाइम में भी बहुत सारी कुछ एक्सेप्शन छोड़ दे तो सही है, सब कुछ है। लेकिन जब ये टर्म डिस्कवर हुई आइसोटोप, आइसोटोप जो है, इसके बाद ये पॉइंट वैलिड नहीं रहा। कैसे नहीं रहा? अब आइसोटोप्स क्या होते हैं पहले ये आपको पता होना चाहिए। तो आइसोटोप्स का मतलब होता है कि atoms of same element having same atomic number but different mass number are called isotopes। जैसे हाइड्रोजन ही है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, कहते हैं इसको ड्यूटेरियम है, इसको ट्रिटियम, नाम अलग कर दिया, बट ये तीनों हाइड्रोजन है। तीनों का एटॉमिक नंबर 1 1 1 है। मीन्स एटॉमिक नंबर सेम है, बट मास नंबर 1 2 3 है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफर करते हैं, इसलिए इनका मास नंबर डिफरेंट हो गया। इस तरह के केस को हम कहते हैं आइसोटोप। अब यहाँ इस लॉ से, इस पॉइंट से क्या लेना? इस पॉइंट ने क्या कहा था कि अगर सेम एलिमेंट होंगे तो हर तरह सेम होने चाहिए। ये भी सेम एलिमेंट है, बट मास क्या है इनका, डिफरेंट आ रहा है। तो ये डिफरेंस जो है, ये यहाँ पर इसको ओबे नहीं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कहता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन ऑल रेस्पेक्ट कैसे? जैसे यहाँ हमने एक सिल्वर लिया, एक कॉपर लिया। अब सिल्वर जो है, इसका एटॉमिक मास अलग है, कॉपर का अलग है, इसका दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट, ऑब्वियसली हर तरह से अलग होंगे।
ठीक है, जैसे अब आप देखिए, आपके पास सपोज फॉर एग्जांपल कॉटन है और आयरन है, ठीक है। अगर आप 1 kg कॉटन लें और 1 kg आयरन लें, वॉल्यूम वाइज कितना फर्क हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एटम का अलग चीज़ें होती हैं। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है, एक टर्म हुई आइसोबार। आइसोबार का मतलब होता है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, इसे कहते हैं आइसोबार। अब यहाँ देखिए, दो अलग अलग एलिमेंट, दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट मास नंबर सेम है, ऑलमोस्ट सेम होता है, पॉइंट पर फर्क होता है। तो इस तरह की चीज़ों को हम क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं। ये इस लॉ को क्या करता है, होल्ड करने नहीं देता, इस पॉइंट को होल्ड नहीं करने देता, मतलब इसमें भी मिस्टेक्स हैं। तो इस तरह से देखिए, हमने 3 पॉइंट्स देखे, आप आगे वो समझ में, ठीक है। पहला तो डेफिनेशन ही था एटम का, दूसरा था सिमिलर एटम के सिमिलर होने चाहिए, दूसरा था डिफरेंट एलिमेंट के डिफरेंट होने चाहिए, ठीक। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि when two similar or different, when two or more than two similar or different atom combine, they form